महाभारत की कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से शुरू होती है, जिनकी पत्नी गंगा से भीष्म का जन्म होता है। भीष्म ने अपने पिता के सुख के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और हस्तिनापुर की गद्दी को सुरक्षित रखने का वचन दिया। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से उनके दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारे गए और विचित्रवीर्य भी अल्पायु में ही चल बसे। विचित्रवीर्य की पत्नियों से हस्तिनापुर के वंश को आगे बढ़ाने के लिए वेदव्यास ने नियोग से 3 पुत्रों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया गया। पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा जाता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है, और उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। पांडवों और कौरवों का संघर्ष। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई षड्यंत्र रचता था। उसने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की, लेकिन वे बच निकले। बाद में पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया और इंद्रप्रस्थ नामक एक नया राज्य बसाया। दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से जुए में हराया और उन्हें 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेज दिया। वनवास के बाद जब पांडव लौटे तो उन्होंने अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। इसी कारण कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें दोनों ओर से कई वीर योद्धा मारे गए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का मर्म बताया गया। युद्ध में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा मारे गए। अंततः पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन इस युद्ध ने पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया। महाभारत का संदेश। महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्पण है। इसमें धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, न्याय और अन्याय के बीच के संघर्ष को गहराई से समझाया गया है। गीता का उपदेश जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिया, आज भी जीवन के मार्गदर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए।